हमने इतिहास पढ़ा है, लेकिन कहते हैं कि पेड़ों ने हजारों सालों से इतिहास बनते हुए देखा है। भले ही हम इंसानों ने तरक्की या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कितने ही पेड़ों को गिराया या जंगल नष्ट किए, लेकिन कुछ पेड़ अभी भी इस धरती पर हजारों सालों से खड़े हैं। ये सारे पेड़ किसी करिश्मे जैसे लगते हैं और इन्हें देखकर कुदरत हमें एहसास कराती है कि उसके सामने हम इंसान कितने छोटे हैं। कुदरत की ताकत हमारी सोच से कई गुना ज्यादा है। आज हम ऐसे ही 10 ट्रीज को देखेंगे जिन्होंने ना जाने कितने मौसम झेले हैं और ना जाने कितने पंछी और जानवरों को सहारा दिया है। दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों को देखने के लिए तैयार हो जाइए और हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 10, द सेनेटर। सबसे पहले देखेंगे द सेनेटर को, जिसने इस दुनिया को 3500 सालों तक देखा। रिकॉर्ड्स के अनुसार इस पेड़ की हाइट 118 फीट थी और इसका सर्कमफ्रेंस 35 फीट था। लेकिन एक समय था जब इस पेड़ की हाइट 165 फीट हुआ करती थी। 1925 में आए एक तूफान में इसका ऊपरी भाग नष्ट हो गया। कहते हैं कि साल 2012 में इस पेड़ के अंदर की तरफ कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे थे और जलती हुई आग को वही जलता छोड़ वहां से चले गए। आग फैली और पेड़ को अंदर और बाहर से बुरी तरह जला दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली 1990 के दशक में इसी प्रजाति के 10 हूबहू पेड़ क्लोन किए गए थे, जिसमें से एक पेड़ जिसकी हाइट 50 फीट है उसे इस सेनेटर की जगह प्लांट किया गया और उसे द फीनिक्स का नाम दिया गया। ये पेड़ लॉन्गवुड फ्लोरिडा में स्थित है। नंबर 9, ग्रैन एबुएलो। हमारा अगला पेड़ है ग्रैन एबुएलो, जिसका स्पेनिश भाषा में अर्थ होता है ग्रेट ग्रैंडफादर। और क्यों ना हो, ग्रैन एबुएलो इस दुनिया में 3646 सालों से है और ये दक्षिण अमेरिका में चिली के एक नेशनल पार्क में मौजूद है। इसकी हाइट 196 फीट है और इसका डायमीटर 13 फीट है। रिसर्चर्स के अनुसार इस पेड़ का जो तना है उसका पेरीमीटर 36 फीट है। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि ग्रैन एबुएलो 3600 साल से भी पुराना हो सकता है, मतलब इसकी उत्पत्ति 1500 BCE के करीब हुई। इसने तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स के ग्रेट ग्रैंडफादर्स को भी देखा है और न जाने कितने सिविलाइजेशंस को प्रोग्रेस होते देखा है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ग्रैन एबुएलो उसकी प्रजाति का सबसे पुराना पेड़ नहीं है। चिली के उस नेशनल पार्क में ग्रैन एबुएलो से भी ज्यादा पुराने पेड़ वहां रह चुके हैं। नंबर 8, सर्वी अबार्का। अब चलते हैं ईरान में, जहां दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक और पेड़ सर्वी अबार्का है। उसकी उम्र अंदाजन 4000 से 5000 साल की है। ईरान में ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ को ज़ोरोस्टर नामक एक ईरानियन पैगंबर ने प्लांट किया था। ईरान में सर्वी अबार्का को नेशनल नेचुरल मोनुमेंट का दर्जा दिया गया है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी कल्चरल हेरिटेज ऑफ ईरान को सौंपी गई है। इस पेड़ की बड़ी साइज और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की वजह से ये ईरान में बसे शहर अबार्का का एक पॉपुलर अट्रैक्शन बन गया है। साल 2008 में एक पर्यावरण संस्था ने सर्वी अबार्का को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लाने की कोशिश की थी। वैसे इसकी हाइट 82 फीट है और इसका सर्कमफ्रेंस 59 फीट है। नंबर 7, ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कोन पाइन। हमारा अगला ओल्डेस्ट ट्री है ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कोन पाइन, जो 4850 साल पुराना है और यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में मौजूद है। इस पेड़ को मेथुसेला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि बाइबल में मेंशन्ड एक व्यक्ति मेथुसेला को, जो 969 सालों तक जिंदा रहा, उसके नाम पर इस पेड़ का नाम रखा गया है। ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कोन पाइन कैलिफोर्निया के बर्फीले पहाड़ों में उगने वाली प्रजाति है। कुछ इंसानों की हरकतों को देखते हुए इस पेड़ की एग्जैक्ट लोकेशन को पब्लिक से छुपाया गया है ताकि इस पेड़ को कटने से बचाया जा सके। साल 2003 में सिर्फ एक किसान को इस पेड़ की छोटी सी कटिंग लेने की इजाजत दी गई थी ताकि वो इसकी क्लोनिंग कर सके और वो किसान क्लोनिंग करने में कामयाब भी हो गया। रिसर्चर्स का मानना है कि ग्रेट बेसिन इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। नंबर 6, प्रोमीथियस। ग्रेट बेसिन की प्रजाति का एक और पेड़ था जिसका नाम प्रोमीथियस था और ये पेड़ भी 4862 से 4900 साल पुराना था। इसकी कहानी काफी दुखद है। कहा जाता है कि यूएसए के नेवाडा राज्य में स्थित प्रोमीथियस साल 1964 में दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जाता था। साल 1964 में एक जियोग्राफर को इस पेड़ की भीतरी भाग का सैंपल लेने की इजाजत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी, लेकिन सैंपल लेते समय कुछ गड़बड़ हो गई और पूरे पेड़ को काटना पड़ा। रिसर्चर्स ने जब पेड़ के तने के रिंग्स को काउंट किया तब उन्हें 4862 रिंग्स मिली, लेकिन उनका कहना है कि सख्त ठंडे मौसम की वजह से रिंग्स हर साल नहीं बन पाई
और ये पेड़ शायद 4900 साल तक पुराना भी हो सकता है। प्रोमेथियस का एक तख्ता ग्रेट बेसिन विजिटर सेंटर में रखा गया है ताकि पब्लिक उनकी रिंग्स काउंट कर सके। तो क्या आपको मौका मिलने पर आप इन रिंग्स को काउंट करना चाहोगे? नंबर 5, जोमोन सुगी। अब आपको ले चलते हैं जापान, जहां जोमोन सुगी नाम का एक पेड़ है जो 5000 साल पुराना है और कुछ रिसर्चर्स की माने तो ये 7000 साल पुराना भी हो सकता है। इसकी हाइट 83 फीट है और इसके तने का सर्कमफ्रेंस 54 फीट है। साल 1968 में जापान के याकुशिमा में इसे पहली बार डिस्कवर किया गया, जिसके बाद इस पेड़ और याकुशिमा के जंगलों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए गए। जोमोन सुगी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि इस पेड़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और याकुशिमा का ये सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। कहते हैं कि याकुशिमा की 50% इनकम इस टूरिस्ट स्पॉट से आती है। साल 1993 में जब याकुशिमा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया तो पब्लिक को जोमोन सुगी के नजदीक जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और जोमोन सुगी से 15 मीटर की दूरी पर पब्लिक के लिए एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया। अगर आप कभी जापान जाए तो इस विशाल और पुराने ट्री जोमोन सुगी को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 4, द प्रेसिडेंट सिकोया। आपको कैलिफोर्निया के जंगल में बसे एक और ओल्डेस्ट ट्री से मिलवाते हैं जिसका नाम द प्रेसिडेंट सिकोया है। ये पेड़ ओल्डेस्ट होने के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है। इस पेड़ की उम्र 3200 साल से भी ज्यादा है। इस पेड़ की हाइट 247 फीट है और इसके ट्रंक का डायमीटर 27 फीट है। ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट और बिगेस्ट पेड़ों में प्रेसिडेंट सिकोया की गिनती होती ही है, मगर इसके अलावा एक और खास बात है इस पेड़ की। रिसर्चर्स के अनुसार इस पेड़ पर 2 मिलियन पत्ते हैं और उनका मानना है कि इतने पत्तों वाला पेड़ दुनिया में शायद ये एक ही है। कहा जाता है कि इस पूरे पेड़ की फोटो एक पिक्चर में कभी भी नहीं ली जा सकती, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक के कुछ फोटोग्राफर्स ने साइंटिस्ट की मदद से इसके अलग अलग हिस्सों की 126 फोटो खींची और फिर उन्हें एक साथ मिलाकर प्रेसिडेंट सिकोया को एक पूरी तस्वीर बनाई। अमेजिंग है ना? नंबर 3, ओल्ड जिको। 2004 में स्वीडन में एक पुराने ट्री को डिस्कवर किया गया जिसका नाम ओल्ड जिको है। ये नॉर्वे स्प्रूस की एक प्रजाति का पेड़ है और इसकी हाइट 16 फीट है। ये हमारे बाकी के पेड़ों से भले ही हाइट और साइज में कम है, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ओल्ड जिको 9563 साल पुराना है। कहा जाता है कि ये पेड़ भी क्लोन ही है, मगर इसकी एक खासियत है, ओल्ड जिको का तना 600 सालों तक ही जीवित रहता है और फिर मर जाता है और फिर इसकी जड़ों से नए तने का जन्म होता है। इसलिए ओल्ड जिको की जड़ों से ही पता लगाया जा सकता है कि ये पेड़ कितना पुराना है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ओल्ड जिको आइस एज के जमाने का पेड़ है। पूरे साल बर्फीले मौसम की वजह से इस पेड़ तक पहुंचना मुश्किल है, मगर जून से सितंबर के महीने तक इसे देखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सबसे पुराना पेड़ होगा तो हमारे अगले 2 पेड़ों की कहानी के लिए रुकिए। नंबर 2, जुरुपा ओक। फिर एक बार चलते हैं कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर, जहां 1990 दशक के एक बॉटनिस्ट ने जुरुपा ओक ट्री नाम के पेड़ की खोज की थी। इस पेड़ को हुरुंगा ओक के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में किसी विशाल पेड़ जैसा नहीं है, मगर साइंटिस्ट का मानना है कि ये 13,000 साल पुराना है। कहा जाता है कि जब जुरुपा ओक को पहली बार डिस्कवर किया गया था तो ये 70 तनों का एक समूह था जो 2.5 किलोमीटर चौड़ा और हाइट में 1 मीटर था। जुरुपा ओक की एक और खासियत है, ये अपने इलाके में पाया जाने वाला अपनी प्रजाति का इकलौता पेड़ है। ये कम नमी वाले पहाड़ी इलाकों में उगता है। भले ही इस पेड़ पर फूल उगते हो, पर ये पेड़ क्लोनिंग कर अपनी संख्या बढ़ाता है। इस पेड़ के बारे में एक और अजीब बात है कि कुछ लोग इस पेड़ को मरा हुआ मानते हैं, मगर ये पेड़ कभी नहीं मरता। वाइल्ड फायर का शिकार होने के बाद ही ये फिर से उगता है। इसके जले हुए तनों से फिर जड़ें उगती है, जैसे कि बता रहा हो वो कि अभी हम जिंदा है। ये कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। नंबर 1, पैंडो। अब देखते हैं दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पेड़ पैंडो को। पैंडो यूएसए के फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट में बसा पेड़ है। हालांकि इसे देखने पर लगता है कि ये एक जैसे दिखने वालों पेड़ों का छोटा जंगल है, मगर ये एक ही पेड़ है जिसके क्लोन्स एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं। पैंडो 108 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और करीब 40,000 स्टेम्स वाला एक बड़ा पेड़ है। साइंटिस्ट के अनुसार पैंडो 14,000 साल से ज्यादा पुराना पेड़ है। नेशनल पार्क सर्विसेज के कुछ लोगों का कहना है कि पैंडो 80,000 सालों से भी पुराना है, क्योंकि ये अपने तने और जड़ों को लगातार क्लोन करता है।
और ये लगातार क्लोनिंग भी इनकी लंबी उम्र का कारण हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में किए गए रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दशकों में पैंडो की साइज में कमी आई है और इसकी क्लोनिंग की प्रोसेस भी स्लो हो गई है, जो दर्शाता है कि शायद पैंडो अपनी अंतिम घड़ियां जी रहा है। दोस्तों, न जाने और कितने ऐसे ओल्डेस्ट ट्रीज होंगे इस दुनिया में। अगर आपको ऐसे किसी ट्री की जानकारी है तो हमसे जरूर शेयर करें। माना कि हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बढ़ती पॉपुलेशन और डिफॉरेस्टेशन से हमने एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये ट्रीज सिर्फ ट्रीज ही नहीं बल्कि जिंदगी देने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इनका संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।